हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं जी शिबा इनू के इकोसिस्टम के एक सबसे इम्पॉर्टेंट टोकन बोन टोकन के बारे में। बोन एक्चुअल में है क्या? क्योंकि जिस बेस के ऊपर शिबा इनू ने बनाई थी जी शिबारियम, ठीक है, सबको पता है कि शिबा इनू की टीम ने एज ए लेयर 2 शिबारियम बनाई और इसकी हाइप बहुत ज़्यादा थी और इसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर काम चला। और जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था जी 2023 के अंदर, तो मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी जी पर डे के हिसाब से, और बड़े पैमाने के ऊपर लोग इसके साथ जुड़ रहे थे और 440 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप था जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 फरवरी 2023 बोन का, देख रहे हैं आप, जो आज की डेट में घटकर सिर्फ और सिर्फ 10 मिलियन डॉलर का रह गया है। समझ रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त नुकसान कर दिया है जी। क्यों हुआ वो भी हम आपको समझाएंगे जी। अभी तो हम इसकी टोकनॉमिक्स को समझा रहे हैं। और तकरीबन 99.9 यानी कि ऑलमोस्ट पैसा हो चुका है जी ज़ीरो। $41 का एक बोन टोकन होता था जी किसी टाइम के ऊपर, देख रहे हैं, जब ये आया था जी, क्रिएट हुआ था जी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। बॉन्ड तो पहले बन चुका था, ये तो बाद में शिबारियम के अंदर इसको एज ए फ्यूल यूज़ किया गया, एज ए गैस टोकन के जैसे। इथेरियम के ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन आपको करनी होती है इथेरियम नेटवर्क के ऊपर, तो इथेरियम आपको चाहिए। ऐसे शिबारियम के ऊपर अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है जी, तो आपके पास बॉन्ड होना ज़रूरी है कि वो इस पार्टिकुलर शिबारियम का जो नेटवर्क है, पूरा इकोसिस्टम है, उसके अंदर जो गैस फीस के ऊपर, गैस फीस के लिए जो टोकन यूज़ होता है वो होता है जी बॉन्ड। और अब तो कहानी ये है कि इसके सिर्फ लो बन रहे हैं जी, हाई को तो भूल जाइए आप। अब तो इसके रिसेंट लो, ओल्ड टाइम लो भी अगर आप देखेंगे तो एक महीने पहले बना है जी इसका 0.035। आप सोचिए $41 से 0.035, ठीक है। तो आज की डेट में अगर कोई बंदा इसके अंदर इन्वेस्ट कर दे इस उम्मीद से कि इसका ओल्ड टाइम हाई अचीव हो जाएगा, पता है उसका कितना अमाउंट हो जाएगा? तो आज की डेट में अगर कोई बंदा 1000 टोकन को ख़रीदना चाहता है जी इसके बॉन्ड टोकन के, ठीक है, और प्राइस चल रहा है जी 0.04, तो तकरीबन $40 के अंदर उसके 1000 टोकन हो जाएंगे। लेकिन अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को अचीव कर ले तो यही $40 1000 गुना हो जाएगा जी इसका, ठीक है। तो तकरीबन आप देखेंगे $40 का $40,000 बन जाएगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई को अगर ये अचीव कर ले। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन के कितना नीचे गिर गया है जी प्राइस, $40। जिस बंदे ने $40,000 के बाई किए होंगे तो उसका तो सिर्फ $40 ही यहाँ पर माल रह गया है, यानी कि ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ? इतना पॉपुलर इकोसिस्टम बना था, ज़बरदस्त पैमाने के ऊपर शिबारियम के ऊपर एक्टिविटी हो रही थी, और आज की डेट में आप देखिए जी शिबारियम को कोई पूछने को ही तैयार नहीं है। नहीं कि शिबारियम काम ही नहीं कर रही है जी, शिबारियम के अंदर कुछ कंपनी ने इसको सस्पेंड कर दिया जी, हॉल्ट पे चली गई, नहीं, ट्रांजैक्शन हो रही हैं, ब्लॉक जनरेट हो रहे हैं जी, हर 5 सेकंड के अंदर ब्लॉक आ रहे हैं, लेकिन कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं हो रही। देख रहे हैं यहाँ पर, आप नज़र रखिए जी, ब्लॉक्स बन रहे हैं और उन पार्टिकुलर ब्लॉक के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, ज़ीरो ट्रांजैक्शन। अगर आप इसको उठा के देखेंगे जी महीनों का, तो कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं है। सिर्फ डेली ट्रांजैक्शन जो मिलियंस के अंदर थी जी, मिलियंस के अंदर, ठीक है, वो घटकर सिर्फ 1000 2000 ही रह गई हैं जी। एक्टिव वॉलेट किसी टाइम के ऊपर मिलियंस ऑफ एड्रेस थे जो इसको यूज़ कर रहे थे, स्टार्टिंग के अंदर, टेस्टिंग के अंदर भी यूज़ करे, ठीक है। लेकिन कहानी ख़राब होती है जी इनकी, जब इनकी इस पार्टिकुलर ब्रिज को, यानी कि शिबारियम के ब्रिज को हैक कर लिया जाता है। सितंबर 2025 के अंदर इनके ब्रिज के ऊपर अटैक होता है, और इनके इकोसिस्टम का एक लार्जेस्ट अटैक होता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं बड़े पैमाने के ऊपर 260 इथेरियम को हैक कर लिया जाता है। अब जब होता है, जब ब्रिज के ऊपर आप एंट्री करते हैं, इथेरियम क्या है, लेयर 1, ठीक है। लेकिन अगर इथेरियम का यूज़ करके अब अगर आप एंट्री कर रहे हैं जी इनके इथेरियम, इनके शिबारियम के इकोसिस्टम के अंदर, तो आपको अपने टोकन को सबमिट करना पड़ता है, तो उसके अगेंस्ट आपको रैप, ठीक है, एक इथेरियम मिलते हैं जो इनकी इस पार्टिकुलर ब्लॉकचेन के ऊपर करते हैं जी काम, ठीक है। यानी कि आप इथेरियम लेकर आए इनके शिबारियम को, तो आपने काम करा और आपने सारी एक्टिविटी करी, और जब आप वापस निकलते हैं, ठीक है, तो इनके इथेरियम आप वापस देते हैं, उसके बदले में आपको ओरिजिनल इथेरियम मिलते हैं, और फिर दोबारा से आप लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। लोग आए, अपने टोकन, अपने इथेरियम को पार्क किया, लेकिन उन्हीं इथेरियम को हैकर्स ने चुरा लिया। समझ में आ गया?
अब जब आ गए तो निकल नहीं पाएंगे उनको, ठीक है, जब वहाँ पर इथेरियम ही नहीं। तो ये जो एक्टिविटी हुई थी ये एक बहुत बड़ा इनके इकोसिस्टम के ऊपर एक हमला था, जिसकी वजह से इनकी जो साख्त बनी थी इतने लंबे टाइम तक मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन हो रही थी, वो घटकर आप देखेंगे सिर्फ कुछ ही ट्रांजेक्शन रहेंगे जी। मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन हो रही थी जी पर डे की, ठीक है। कॉन्फिडेंस लूज होता है जी, जो डेवलपर्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के ऊपर ऐप्स बनाते हैं उनका कॉन्फिडेंस लूज हुआ। आज के अगर आप डेट में आप देखेंगे इनका जो डी ऐप्स है उसके ऊपर सिर्फ लिमिटेड ही ऐप्स हैं जो रनिंग के अंदर, और वो भी ऐसी हैं जिनको कोई नहीं जानता है, ठीक है। ये आप देखिए जी 50 से ज़्यादा ही ऐप्स हैं बस, ठीक है। NFTs की हो गई, आजकल NFT का तो क्रेज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है जी, कोई नहीं पूछ रहा है उनको। ब्रिजेस, ठीक है भी तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। स्वैप आप देख सकते हैं इनकी पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए थे, लेकिन उनका भी कोई डिमांड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर इससे बेहतर, इससे फास्ट ट्रांजेक्शन के अंदर, ठीक है, ऐप्स अवेलेबल हैं और कई बड़े पैमाने के ऊपर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकी इकोसिस्टम के साथ हो गई, ठीक है। लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने कुछ भी काम नहीं करा। ये चाहते तो जब ये इनकी हैकिंग हुई थी जी इतने बड़े पैमाने के ऊपर, ठीक है, तो उसको रोक सकते थे। अब क्या होता है जी, शिबारियम के ऊपर जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होती है उतना ज़्यादा बॉन होगा जी यूज़। अगर आज की डेट में अगर सिर्फ 1000 ही ट्रांजेक्शन यूज़ होनी है तो 1000 बंदे ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। जब 1000 बंदे ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो जो बॉन जो यूज़ हो रहा है वो 1000 बंदों के। अब वही बंदे अगर 1 मिलियंस हो जाते हैं जी, 1 मिलियन ट्रांजेक्शन होती है तो बॉन आप देखिए ना कितने बड़े पैमाने के ऊपर होगा जी यूज्ड। और जितना ज़्यादा यूज़ होगा जी बॉन उतना ही ज़्यादा आप देखेंगे कि इनके बर्निंग जो मैकेनिज्म है जिसके बेस के ऊपर शिबा को इंटीग्रेट किया गया था इसके अंदर, यानी कि आप बॉन को बाई कीजिए, बॉन की अगर जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ गुजरती हैं जी किसी पर्टिकुलर टोल के ऊपर, समझ इसको टोल की तरह समझिए जी। अगर एक गाड़ी गुजर रही है जी तो टोल के ऊपर तो बैठा है जी टोल टैक्स लेने के लिए, वो एक ही गाड़ी का टोल टैक्स लेगा, ठीक है। अब वो जो कमाई हुई वो एक गाड़ी से हुई सिर्फ, अब उसको कहाँ कहाँ बंदा खर्च करेगा। अब वो ट्रांजेक्शन अगर बढ़ती है यानी कि टोल के ऊपर जो एक्टिविटी है जी कारों के आने की जाने की, वो जी 1 से 10 होती है तो इसकी इनकम बढ़ गई, 10 से 100 हो गई और इनकम बढ़ गई। तो एक टाइम क्या होता है जी हज़ारों लाखों गाड़ियाँ रोज़ाना गुजरने लगती। तो ऐसे ही आप समझिए जी शिबारियम को। तो जितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगी इधर से उधर उधर से इधर तो उतना ही ज़्यादा बोन कलेक्ट होगा, टैक्स कलेक्ट होगा, और जितना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होगा उतनी ज़्यादा कमाई होगी। और उस कमाई में से कुछ पोर्शन ये डेडिकेट करते हैं जी कि हम उस बोन से शिबा को बाई करेंगे, ठीक है। शिबा को बाई करके हम उसको बर्न कर देंगे जी, ठीक है। तो एक ऑटोमेटिक एक मैनुअल बर्निंग जो होती रहती थी वो जब से ये शिबारियम फ्लॉप हुआ है वो बर्निंग जो बोन के एवज के अंदर ये करते थे वो ऑलमोस्ट हो गई है जी ज़ीरो। कम्युनिटी बर्निंग हो रही है जी सिर्फ, जिसको हम कहते हैं जी कम्युनिटी आ जाती है, जब प्राइस बढ़ जाता है तो बर्निंग हो जाती है, और जब कम्युनिटी चली जाती है हाइप ख़त्म हो जाती है तो बर्निंग भी रुक जाती है। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही हुआ कि शिबा की बर्निंग के लिए बनाया गया था, ठीक है, लेकिन जब शिबारियम ही नहीं चल रहा तो बर्निंग भी डाउन हो गई। और ग्राफ भी आप देख लीजिए जी, ये यहाँ पर बना हुआ है जी, ठीक है। कोई है जी, कोई पॉजिटिव है जी इस ग्राफ के अंदर भी अगर आप देखेंगे बॉन का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ठीक है, तो इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी। लिक्विडिटी आप देखेंगे सिर्फ $1 मिलियन की लिक्विडिटी बची हुई है जी इसके अंदर, ठीक है। बड़े एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग नहीं है, बड़े एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग नहीं है, बड़ा एक्सचेंज को इसको पूछ नहीं रहा है। ऐसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर तो यूनिस्वैप के ऊपर लिक्विडिटी डली हो, वहीं पर ट्रांजेक्शन हमको देखने को मिलती हैं। यूज़र्स की बात करेंगे तो सिर्फ 92,000 ही यूज़र्स हैं जो ऑन चेन, वो भी तब थे जब इसकी हाइप बनी थी। अब तो इसके अंदर यूज़र ही नहीं है, यूज़र का ग्राफ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर है ही नहीं कि डेली बेसिस के ऊपर कोई यूज़र आ रहा हो और इसको बाई कर रहा हो और होल्ड करके बैठा हो इस उम्मीद के ऊपर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वेल्स की एंट्री भी है, ठीक है, तो लिमिटेड ही वेल्स हैं जी, 10 से 15 ही आपको यहाँ पर वेल्स दिख रही हैं, ठीक है। तो वेल्स भी नहीं है जी, ये वेल्स अगर 150-200 हो जाए तो अच्छी बात होती है, लेकिन वेल्स क्यों बाई करें जब कोई विज़न ही नहीं, कोई रोड मैप ही नहीं, और सिर्फ हैक हो गया और उसके बाद सारी कहानी हो गई ख़त्म। उस हैक के ऊपर जो चोरी हुई उससे कुछ भी इन्होंने सबक नहीं लिया, ठीक है। अपने इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की इन्होंने कोशिश नहीं करी, और इसकी वजह से आप देख सकते हैं आज इनका ये हाल हो गया कि $41 से सिर्फ $0.04 ही रह गया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।